बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, हम बच्चों हमें बहुत सारी बातें कह रहे होते हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा हर तरह की बात बच्चे हमें डिस्कस कर रहे होते हैं और हमें आइडिया नहीं होता है कि उनमें से कितनी बातें ऐसी होती हैं जो हमें बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। तो कौन सी बातें हमें बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए, उन्हीं में से दो बातें आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि ये वो दो बातें हैं जो बच्चों के सामने आपको किसी हाल में नहीं करनी है। तो पहली बात, तुम्हारी माँ के साथ मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है, या तुम्हारे बाप ने मेरा जीना हराम कर दिया है, या तुम्हारे बाप ने मेरी ज़िंदगी अजाब बना दी है। दोनों ही सूरतों में बच्चे के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है जुमले सुनना। उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगता है। फिर माँ शिकायत करती हैं कि बच्चे हमारे कॉन्फिडेंट नहीं हैं, वो किसी से बात नहीं कर पाते हैं। जब उन्हें माँ बाप की तरफ से कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, माँ बाप को समझेंगे हमारे कुछ भी नहीं है वो, तो वो ख़ुद अपने आप को कैसे कुछ समझने लगेंगे, कैसे अपने आप को मनवाएंगे। देखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। हम बड़े मज़े से जुमला बोल तो देते हैं, अपने बच्चों के सामने अपने शरीक हयात की बुराई कर तो देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है, हमारे बच्चों को। मियाँ बीवी भी बच्चों की तरह होते हैं, लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आप लड़ने जाएँ तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमें किस हद तक जाना है। बच्चे आपकी बातें सुन रहे हैं, उन पे क्या असरात पड़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा वाक़या उस बच्ची का कि जब उसने देखा माँ बाप लड़ रहे हैं तो बेटी ने अपने बाप से कहा कि बाबा, आप मामा को डिवोर्स तो नहीं देंगे ना, आप में डिवोर्स तो नहीं होगी ना। ये खौफ बच्ची के अंदर था। देखिए कितना खौफ था उस बच्ची के अंदर। बाप को एहसास हुआ कि हमें इस तरह नहीं लड़ना चाहिए था। हम तो लड़ाई को बिल्कुल रिजॉल्व करके, दिल साफ़ करके अच्छे माहौल में ख़त्म कर चुके हैं या ख़त्म कर देंगे। बच्ची के ऊपर जो असरात पड़ गए हैं उसका क्या होगा। लड़ते हुए सोचते नहीं, इतने खुदगर्ज हो जाते हैं हम लोग, लड़ते हुए इतने खुदगर्ज हो जाते हैं, ये सोचते ही नहीं है कि बच्चे के शख्सियत पे क्या असरात पड़ लें। हाँ, हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाए, हम लड़ लें, हम बदतमीज़ी कर लें, हम इंसल्ट कर लें, हम जितने गिर सकते हैं गिर जाएँ, चाहे इसकी कीमत हमारे बच्चों को चुकानी पड़े। और चुकानी पड़ती है। चुकानी पड़ती है। और बाद में क्या होता है, दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं, बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। बच्चों को बहुत बुरा लगता है। आप गालियाँ बक रहे हैं, आप बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, गलत ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद या अगले दिन हंसी मजाक कर रहे हैं। यकीन करें बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये बात पहले सोच लेनी चाहिए ना कि आप अपने बच्चों की खातिर इतनी तो कुर्बानी दें। ये खुदगर्जी नहीं है कि मैं अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपने बच्चों को परेशान कर दूँ। बच्चों को परेशान ना करें, बच्चों के सामने इस तरह ना लड़ें, और बच्चों से ये बातें ना करें कि तुम्हारी माँ ने मुझे परेशान कर दिया है। क्या अच्छा बच्चा कर कुछ नहीं सकता सिवाय परेशान होने के। सही बात है। माँ बाप जो है वो बच्चों के आइडियल होते हैं ना। अब कोई अपने आइडियल को अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ देखता है ना, यकीन करें बहुत तकलीफ़ होती है। मतलब एक माँ ये चाहेगी कि मेरे बच्चों की आइडियल मैं ना हूँ, कोई और हो, या कोई बाप ये चाहेगा कि मेरे बच्चों का आइडियल मैं नहीं हूँ, कोई और ऐसा शख्स है, कोई भी, कोई उसका चाचा मामा ताया, या कोई सेलिब्रिटी, या कोई उसका टीचर, सब उसमें से कई लोग उसके आइडियल हैं, लेकिन आइडियल मैं नहीं है उसका। और वो आइडियल किसने तोड़ा है? माँ ने तोड़ा है। नहीं, माँ ये काम कर रही होती है और बाप भी कर रहे होते हैं, दोनों कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ये काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जहाँ मेरी ज़्यादा ख़वातीन से बात होती है तो ख़वातीन खुद बता रही होती हैं कि बच्चा इतना तंग करता है, इतनी ज़िदें करता है, इतना परेशान करता है। तो मैं तो कहती हूँ अपने शौहर से, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। आप टाइम देते नहीं है बच्चों को, कोई बात बच्चे करते हैं आप उन्हें डांटने लगते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है बच्चे कि मैं उनकी तरबियत करूँ, आपकी भी जिम्मेदारी है। जब मेरा सवाल ये होता है, ये बातें क्या बच्चों के सामने हो रही होती हैं, तो फिर वो थोड़ी सी घबरा जाती हैं, लेकिन कहती हैं कि अक्सर बच्चों के सामने होती हैं बातें। बिल्कुल। तो अब बताएं, क्या ये बच्चों की तरबियत के लिए अच्छी है? ये बात से बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं होगी, ना ही आपके शौहर समझेंगे या बीवी समझेंगी। देखिए, अक्सर माएँ क्या करती हैं, ये जिन्होंने जो बड़ा पॉइंट उठाया बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर माएँ बच्चों के सामने अपने शौहर को समझा रही होती हैं कि आप गुस्सा करते हैं, आप डांटते हैं, आप टाइम देते। मकसद क्या होता है कि मैं बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहती हूँ, मेरे जो शौहर हैं वो सुधर जाएँ, एक अच्छे शरीफ इंसान के बच्चे बन जाएँ। लेकिन होता नहीं है, वो इंसान का बच्चा बनता नहीं है। जब आप बच्चों के सामने समझा रही होती हैं, डबल नुकसान होता है। मर्द गिल्ट में जा रहा होता है कि मेरे सामने मेरी बुराइयाँ, बच्चों के सामने मेरी बुराइयाँ हो रही हैं, तो वो और गुस्सा करता है और बदतमीज़ी करता है। और दूसरा नुकसान क्या होता है कि बच्चे अपने बाप के ख़िलाफ़ होने लग जाते हैं। ये बात रिसर्च से साबित हो चुकी है कि जो बच्चे अपने बाप से
कनेक्टेड होते हैं उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। बाज़ औक़ात माएँ इतनी एफ़र्ट्स करती हैं, इतनी कोशिशें करती हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि बेटियों में एतमाद आता है। लेकिन बाप को इतना नहीं करना पड़ता। बाप सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करता है और उनको अपना कॉन्फिडेंस देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस। माएँ क्या करती हैं, बच्चों की तालीम पे तवज्जो दे रही हैं, उनको बाहर लेके जा रही हैं, इवेंट्स में लेके जा रही हैं, टीचर से बात कर रही हैं, इतनी कोशिशें कर रही हैं, उसके बाद जाके बच्ची में कॉन्फिडेंस आ रहा है। याद रखें, बाप का बच्चों से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और इसमें सबसे बड़ा किरदार माँओं का होता है। अगर बच्चे माँ बाप से दूर हो रहे हैं तो इसमें एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँओं की होती है। इसका मतलब ये नहीं कि बाप अच्छे होते हैं, बाज़ औक़ात बाप अपने हाथ से अपने ताल्लुकात को ख़राब कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि माँओं को चाहिए कि कोशिश करें कम से कम बच्चों की बेहतरी के लिए। और बच्चों का अगर बाप से रिश्ता मजबूत होता है, हम यकीन करें, हमने देखा है कि बाप सुधरना शुरू हो जाते हैं और अपने रवैये को बेहतर करना शुरू कर देते हैं, इसलिए कि बच्चा उनसे कनेक्टेड है। तो बच्चों का कनेक्शन मजबूत करें उनके बाप के साथ, आपको भी फ़ायदा होगा, वो आपके भी मज़ीद क्लोज़ हो जाएंगे। जी वजिया, दूसरी कौन सी बात है जो हमें बच्चों से नहीं करनी चाहिए? दूसरी बात है, बच्चों से ये हरगिज़ नहीं करनी चाहिए या बच्चों के सामने ये बात नहीं करनी चाहिए कि हम किस तरह से खर्चे पूरे कर रहे हैं, ये सिर्फ हम जानते हैं। इंतहाई नुकसानदेह बात है ये। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि हम बच्चों को ना बताएं कि हम जो है कितनी मुश्किल से कमा रहे हैं और हम जो है हमें चीज़ें किस तरह से मैनेज करनी है, हमारा लिमिटेड बजट है। तो एक बात याद रख लें, सबका बजट लिमिटेड होता है, चाहे आप लखपति हो, चाहे आप करोड़पति हो, चाहे आप कुछ भी हो। आपके पास कितना भी हो, आपको मज़ीद किसी और के पास ज़्यादा नज़र आ रहा होता है तो आपको लगता है उसके पास ज़्यादा है। तो पैसे तो देखें हमेशा लिमिटेड ही होते हैं, चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो। तो बच्चों को ये बताना कि हमारा लिमिटेड बजट है, ये कोई बुरी बात नहीं है। हम बच्चों को ये बताएं कि हमें जो ख़रीदारी करनी है, जो ख़र्चे करने हैं, उसमें हमारे पास ये चॉइसेस हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये बताना कि तुम्हारी फ़ीस किस तरह से भरेंगे और कितने सारे ख़र्चे हैं, किराए के पैसे भी देने हैं, कर्ज़ चढ़ गया है, बैंक के पैसे देने हैं, वगैरह वगैरह, अलग अलग जगह की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों के सामने जब ये बातें कहते हैं ना कि ख़र्चे कैसे पूरे होंगे, हमें इतने बिल पे करने, हमें इतने लोगों के कर्ज़े वापस करने, तो इसमें नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि बच्चा बिल तो पे नहीं करेगा ना, बच्चा कमा के तो लेकर नहीं आएगा ना, वो गिल्ट में चला जाता है और वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। बिल्कुल, ये कुछ कर सकता नहीं है ना, वो सिर्फ परेशान हो सकता है, फ्यूचर के हवाले से सोचेगा कि किस तरह से होगा, क्या होगा। अब ये सोच के जो है वो डिप्रेशन तक चले जाते हैं बच्चे। हम देखते हैं बच्चों में डिप्रेशन होता है, वजह यही होती है। अच्छा, हमने एक चीज़ और भी देखी है, दोनों में होती है, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो। जहाँ चार लोग बैठते हैं, बात करना शुरू करते हैं, तो हालात हाज़िरा से बात शुरू होते होते वो उनके किचन तक पहुँच जाती है। यानी महंगाई इतनी हो गई, हम क्या करें, गुजारा नहीं हो रहा। महंगाई खैर हर दौर में रही है, लेकिन फिर महंगाई के बाद बातें क्या होती हैं, हमारे बच्चे की फ़ीस इतनी है, फ़ीस पे करना कितना मुश्किल है, बिल इतने आते हैं घर के, किचन का सामान पहले इतने का आता था अब इतने का आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या हम बैठ के ये रोना रो रहे होते हैं कि पैसा ही नहीं है हमारे पास, हम किस तरह गुजार कर रहे हैं, हमें मालूम है। अब ये बातें बच्चे भी सुन रहे होते हैं। एक तो वैसे भी अच्छी बात नहीं है कि अपने मसाइल हर एक के सामने बताना, जो आपका मसला हल नहीं कर सकते, आपकी मदद नहीं कर सकते, या आप ख़ुद भी नहीं चाहते कि सामने वाला आपकी मदद करे, आपको पैसे दे, लेकिन आप अपनी आदत से मजबूर होते हैं कि अपने पर्सनल बातें, अपने पर्सनल इश्यूज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, और बच्चे सुनते हैं तो उन पर भी गलत असर पड़ता है इसका। ये बिल्कुल सही बात है और उनके सामने डिस्कस नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बात मैंने सीखी थी, तकरीबन 2006 की बात है ये। दो टीचर्स आपस में बातें कर रहे थे और मैं करीब ही बैठा उनकी बातें सुन रहा था। तो एक टीचर कहने लगे, यार इतनी महंगाई हो गई, इतना सब कुछ महंगा हो गया, सारी हमारी लिमिटेड सैलरी है, कुछ कर नहीं सकते। दूसरे ने कहा, यार ये बातें बहुत हो चुकी हैं, महंगाई हो रही है, ख़र्चे बढ़ रहे हैं, ये बातें करने का कोई फ़ायदा है? तो महंगाई कम कर सकते हो? उन्होंने कहा नहीं, कि जो काम नहीं कर सकते ना उसके बारे में बात नहीं करो, तुम क्या कर सकते हो, तुम अपनी इनकम बढ़ा सकते हो। बिल्कुल चलो इसके बारे में बात करते हैं कि इनकम किस किस तरह बढ़ सकती है। मुझे इतना अच्छा लगा उनका स्टाइल, और मैं यही कोशिश करता हूँ। हम लोगों को ये नहीं बता रहे होते, मैं कभी ज़िंदगी में वीडियो नहीं बनाता कि महंगाई हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं महंगाई से मुतासिर नहीं हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं उन चीज़ों पर बात करता हूँ जिससे सोल्यूशन निकले। तो हम लोगों जो हमारे हाथ में, हम लोगों को ये बता रहे होते हैं कि किस तरह आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। जब ऑप्शंस पे बात करते हैं, कितने लोगों को हमने देखा है कि डिस्कशन के बाद उनकी इनकम बढ़ गई है,
बेशुमार लोगों को हमने इनकम बढ़ते हुए देखा है सिर्फ इस अप्रोच की वजह से कि हमने अपना शिफ्ट चेंज कर दिया। हमने प्रॉब्लम ओरिएंटेड होने के बजाय सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना पसंद किया। जब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होता है, रिजल्ट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। जब आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं नुकसान क्या होता है, फिर प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जहन में बात बिठा लीजिए कि बच्चों के सामने अगर आपने बिलों की बात करना शुरू कर दी, ख़र्चों की बात करना शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि ये सब कैसे पूरा होगा, ये बच्चे पूरे नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे एंग्जाइटी का शिकार होंगे, उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी और ये बहुत नुकसानदेह आपके लिए भी उनके लिए भी। उनसे बात करें, हाँ हम किस तरह अच्छी चॉइसेस हमारी हो सकती है, हमें किस तरह खर्चे करने चाहिए, हमें किस तरह सेविंग करनी चाहिए, हमें किस तरह सेविंग करनी चाहिए। हम चलो बच्चों लिस्ट बनाते हैं कि किन किन चीज़ों के बगैर हमारा गुजारा हो सकता है जो हम फजूल में ख़रीद लेते हैं। बच्चों के साथ बैठ के लिस्ट बनाइए, बच्चे खुद बताएंगे। आप 4 चीज़ें आप अपनी कम करेंगे, 2 चीज़ें बच्चे अपनी कम कर लेंगे। और ये अच्छे माहौल में करना है, यूँ लटके मुंह लंबे लंबे करके मुंह लटका के नहीं करना। अच्छे माहौल में करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, परेशान होकर करेंगे तो चीज़ें मज़ीद ख़राब होंगी। तो नाज़रीन, ये 2 बातों का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखें। बच्चों के सामने ये 2 बातें ना करें, अपना भी नुकसान करेंगे आप, उनका भी नुकसान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वो जी आप आखिर में कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। नहीं, बस मैं आखिर में ये कहना चाहूँगी कि ये बज़ाहिर तो सिर्फ 2 बातें हैं, लेकिन आप अगर सिर्फ इन 2 बातों पर ही अमल कर लें तो आपको बच्चों के अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आप अपना कोई मसला पूछना चाहते हैं, हम कभी बिज़ी होते हैं, आपके सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहे होते, लेकिन आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम के तमाम जो मसाइल हैं उनको जवाब देने की कोशिश करें। और अगर कुछ अर्से जवाब ना दे सकें तो आप जो है ये सोचिएगा कि हमारी मसरूफियत थोड़ी बढ़ चुकी है, हम आपको जवाब दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।